What's up UFC lovers, UFC fight fans? Hello, namaste, game show, assalamu alaikum UFC के दीवानों, welcome back to your own YouTube channel UFC Now हिंदी। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस फाइट होने वाला है UFC सऊदी अरेबिया में। जो फाइट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमजा चिमाएव वर्सेस रॉबर्ट व्हिटेकर। ये फाइट होने वाला है एक नंबर 1 कंटेंडर, जो भी जीतेगा उसको मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। एंड दोस्तों इस फाइट को लेकर जब रॉबर्ट व्हिटेकर से पूछा गया कि हमजा चिमाएव के साथ जो आपका फाइट होने वाला है, वहां पर तो हमजा चिमाएव अपने रेसलिंग ग्रैपलिंग का गेम जरूर से दिखाएंगे और वो एक थ्रेट बनकर आएंगे आपके लिए। तो आप इस पे क्या कर सकते हैं? तो ये कहते हुए इंटरव्यू देते हुए रॉबर्ट व्हिटेकर का कहना है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हमजा चिमाएव रेसलिंग एंड हिज ग्रैपलिंग। क्योंकि रॉबर्ट व्हिटेकर का कहना है कि भाई मैं भी बहुत टाइम से मैं भी ग्रैपलिंग करते करते ही बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फाइट अगर ग्राउंड में भी जाएगा तो मैं ज़रूर से ग्राउंड में भी शाइन करने का मौका नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि शायद रॉबर्ट व्हिटेकर का कहना है कि हमजा चिमाएव को शायद पता नहीं है कि भाई मैं भी रेसलिंग ग्रैपलिंग कर सकता हूँ और मैं छोटा से बड़ा होते होते भी यही करते हुए आया हूँ, तो मैं काफ़ी समय से ये करते करते ही बड़ा हुआ हूँ। तो ग्रैपलिंग रेसलिंग का थ्रेट तो मुझ पर नहीं चलेगा हमजा चिमाएव का, बट वो ट्राई करेंगे जितना हो सके फाइट को स्टैंडिंग में रखने का। क्योंकि स्टैंडिंग में फिर हमजा चिमाएव के पास उतना कुछ पावर तो नहीं भाई, उतना कुछ वो इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। क्योंकि स्ट्राइकिंग में रॉबर्ट व्हिटेकर बहुत थोड़ा तो आगे रहेंगे हमजा चिमाएव से, लेकिन अब रेसलिंग ग्रैपलिंग में कितना यहाँ पर दबाव डाल पाएंगे हमजा चिमाएव और उस दबाव को किस तरीके से झेलेंगे, या फिर वो कैसे न्यूट्रलाइज कर पाएंगे उनके टेक डाउन्स को और उनके ग्रैपलिंग को, ग्राउंड गेम को कैसे वो उन पे ही भारी करके दिखाएंगे रॉबर्ट व्हिटेकर, ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब देखना होगा कि भाई कितना वो सक्सेसफुल हो पाता है ग्राउंड में एंड कितना वो सक्सेसफुल हो पाता है फाइट को स्टैंडिंग में रखने के लिए। तो बहुत ही होने वाला इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ये मैचअप, ये फाइट एंड ये एक नंबर 1 कंटेंडर वाला फाइट है, तो भाई मजा आने वाला है। हालांकि अगर बात करें रॉबर्ट व्हिटेकर की तो वो तो भाई टॉप मिडिलवेट कंटेंडर है ही, टॉप मिडिलवेट फाइटर है ही, टॉप रैंक के। लेकिन हमजा चिमाएव भाई वो बहुत ही लो रैंक है मिडिलवेट में, जस्ट बिकॉज इतना हाइप उसका क्रिएट हो चुका है, इसलिए उसको मिल रहा है ये अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर वो जीतता है ना तो नेक्स्ट टाइटल शॉट तो गारंटी है। अब देखना होगा भाई क्या होता है UFC सऊदी अरेबिया के इवेंट में। सो जस्ट वेट एंड वॉच। और ये फाइट फैंस, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस इलिया टोपुरिया, भगवान भाई सच में अगर मैं इलिया टोपुरिया के सामने होता ना, मैं पूछता है कि टोपुरिया भैया आखिर आप किसके साथ फाइट करने के लिए इंटरेस्टेड है, आखिर आप किससे फाइट करेंगे? भाई फाइट फैंस इंतजार कर रहे हैं भाई जानने के लिए कि कब होगा आपका फाइट, कब करोगे आप अपना टाइटल को डिफेंड। अब उनका एक नया बात शुरू हो गया है कि उनको लगता है कि ब्रायन ऑर्टेगा ज़्यादा सेंस बनाता है फाइट करने में फॉर द टाइटल। क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ मैक्स हॉलोवे ने 3 बार फाइट किया और 3 बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैक्स हॉलोवे अलेक्जेंडर के ऊपर में भारी पड़ गया या उसको ऑलमोस्ट हरा ही दिया हो, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अपने पहले ही फाइट में ब्रायन ऑर्टेगा ने एक ऐसा मोमेंट ला दिया था जब ऑलमोस्ट उन्होंने सबमिट करा ही दिया था अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। बहुत ही टाइट उन्होंने सबमिशन अटेम्प्ट लगा दिया था, बट यहाँ पर बच निकले थे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। तो कहते हैं कि इस सेंस से ब्रायन ऑर्टेगा ज़्यादा डिजर्विंग है, ज़्यादा मोर सेंस बनाता है, उसके साथ फाइट करने में मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू मैक्स हॉलोवे, जो भी उसने किया है अलेक्जेंडर के फाइट में। तो 3 फाइट में जो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे करने में फेल रहा, वो पहले ही फाइट में ब्रायन ऑर्टेगा ने करके दिखाया, ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था। तो अब पता नहीं भाई आखिर वो फाइट करेंगे किसके साथ, ब्रायन ऑर्टेगा, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, मैक्स हॉलोवे, कौन होगा भाई? अब जल्द से जल्द फाइट अनाउंस हो ही जाना चाहिए, नहीं तो भाई इलिया टोपुरिया भी फेदरवेट के हमजा चिमाएव बन जाएंगे। हर किसी दिन इसको कॉल आउट करेंगे, फिर इसको फाइट करेंगे, इसको करेंगे, वो करेंगे, सबके साथ वो फाइट करना चाहते हैं लेकिन फाइट किसके साथ करेंगे ये अभी तक फिक्स नहीं है। सो गाइस अब तो बस इंतजार यही है UFC फाइट फैंस का कि जब नेक्स्ट फाइट अनाउंस होगा इलिया टोपुरिया का, तो भाई इनका ओपोनेंट कौन होगा, बस इसी का ही इंतजार कर रहे हैं सभी फाइट फैंस, मैं भी और हम जानते हैं आप भी। तो बस इंतजार ही करो, इस साल के एंड होते होते तो फाइट हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बस वेट करना है कौन होगा उनका ओपोनेंट। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा, जिनका फाइट हुआ था UFC 300 में अगेंस्ट अरमान सारूकियन। दोस्तों इस फाइट को लेकर चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि मैं बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करूंगा अपने डिसीजन लॉस को लेकर। मैं ये नहीं कहूंगा कि जजेस ने गलत डिसीजन दिया, मैं जीत रहा था, उन्होंने उतने अच्छे से डिसीजन नहीं दिया, तो ये वो मैं ये सब आर्ग्यूमेंट, ये सब एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा।
क्योंकि अगर मुझे जीतना था, अगर मुझे विक्ट्री चाहिए था, तो मैं उसे नॉकआउट करता, मुझे उसे नॉकआउट करना चाहिए था या फिर मुझे उसे सबमिट करना चाहिए था, क्योंकि डिसीजन पे तो मेरा जोर नहीं चलेगा। अगर मुझे सच में जीत चाहिए था तो मैं आर्ग्यू करके क्यों लूँ भाई? अगर मुझे जीत चाहिए था तो मुझे उसे नॉकआउट या फिर फिनिश सबमिट करना चाहिए था। तो मतलब चार्ल्स ओलिवेरा है बिल्कुल क्लियर कि अगर उनको जीत चाहिए था तो वो डिसीजन के भरोसे नहीं रहते। मतलब वही कह रहे हैं कि मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, अब डिसीजन से हार गया, मैं अब क्या कर सकता हूँ? क्योंकि अगर मुझे सच में जीत चाहिए होता रहा तो मैं जजेस के हाथों में क्यों छोड़ता, मुझे उसको फिनिश करना चाहिए था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। एंड मतलब वो ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी उनका फाइट वो प्रॉपर फिनिश करने के लिए देखें। एंड हमेशा वो फाइट को फिनिश करने के लिए ही जाते हैं, या तो खुद फिनिश होते हैं या तो फिर अपने ओपोनेंट को फिनिश करके ही छोड़ते हैं। अब देखना होगा कि भाई नेक्स्ट फाइट उनका किसके साथ होगा और कब होगा। ऑलराइट UFC फाइट में चलिए बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस टॉम एस्पिनल इनका फाइट होने वाला है अपने ही इनके होम टाउन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में UFC 304 के इवेंट में। अब कौन होगा उनका ओपोनेंट, फिलहाल ये तो अभी तक रिवील नहीं हुआ, अनाउंसमेंट नहीं हुआ, मतलब कोई भी फाइट कार्ड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ रिगार्डिंग UFC 304। बट यहाँ पर टाइमिंग हो चुका है रिवील, एंड इस टाइमिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है टॉम एस्पिनल, क्योंकि दोस्तों UFC 304 का जो टाइमिंग है, जो लाइव इवेंट होने वाला है 11 PM से होंगे प्रीलिम्स, उसके बाद मेन कार्ड स्टार्ट होगा 3 AM इन द मॉर्निंग। तो इसको लेकर टॉम एस्पिनल का कहना है कि भाई मतलब पगला गए हो क्या डेना वाइट, मतलब भाई सुबह के 3 बजे तुम मेन कार्ड स्टार्ट करोगे, मतलब क्या यार, मतलब तब लोग सोएंगे या फिर मतलब मैच देखेंगे। खैर अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, और टाइमिंग चेंज हो या नहीं हो लगा, लेकिन टॉम एस्पिनल का मानना है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, ये बिल्कुल भी मतलब फेयर नहीं है फैंस के लिए। तो यहाँ पर UFC को सोचना चाहिए, थोड़ा टाइमिंग को चेंज करना चाहिए। खैर अब देखना होगा कि कौन कौन से फाइट यहाँ पर ऐड होते हैं एंड क्या रहता है इसका टाइमिंग। इंटरेस्टिंग होगा देखने में, क्या टॉम एस्पिनल को लड़ना पड़ेगा सुबह सुबह या फिर पता नहीं अब क्या होगा। टाइमिंग तो चेंज हो या ना हो, हमें क्या भाई, हम तो टीवी में देखने वाले। तो भाई अब फर्क किसको पड़ेगा नहीं पता, अब टाइमिंग चेंज हो या नहीं पता, ये तो भाई वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से कर देना है, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई सब्सक्राइब तो जरूर से करके जाना, ताकि इसी तरीके की अपडेट्स आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।